प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का ब्रेट ईस्टर्न एलिस के प्रसिद्ध उपन्यास अमेरिकन साइको के इस हिंदी ऑडियो बुक में। यह कहानी है पैट्रिक बेटमैन की, एक आकर्षक, बुद्धिमान और सफल यंग प्रोफेशनल जिसका जीवन बाहर से परिपूर्ण दिखता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह से बिखरा हुआ और भयावह है। ये उपन्यास 1980 के दशक के न्यूयॉर्क के उच्च समाज की चकाचौंध और उसकी काली सच्चाई को उजागर करता है। तो चलिए इस रोमांचक और रहस्यमयी सफर पर निकलते हैं, जहां हर मोड़ पर आपको एक नया रहस्य और एक नई सनसनीखेज घटना का सामना करना पड़ेगा। सुनते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ इस अद्वितीय यात्रा में, जहां सच्चाई और भ्रम के बीच की रेखा धुंधली होती जाती है। अध्याय 1। पैट्रिक बैटमैन का परिचय। न्यूयॉर्क की चमचमाती सड़कों पर 1980 के दशक के मध्य में एक युवा व्यक्ति अपने सफल और आकर्षक जीवन का आनंद ले रहा था। वह था पैट्रिक बैटमैन, एक ऊंची पोस्ट पर काम करने वाला, धनाढ्य परिवार से ताल्लुक रखने वाला और समाज के उच्च वर्ग में गिना जाने वाला व्यक्ति। पैट्रिक के जीवन का हर पहलू व्यवस्थित और सजीव था। उसका पहनावा, उसका घर, उसकी गाड़ी और यहाँ तक कि उसके दोस्त भी। पैट्रिक बैटमैन एक प्रतिष्ठित वित्तीय फर्म में काम करता था, जहां उसका रुतबा और प्रभाव दोनों ही बेमिसाल थे। हर सुबह वह अपने आलीशान अपार्टमेंट में जागता, जो न्यूयॉर्क के सबसे महंगे इलाकों में से एक में स्थित था। उसकी दिनचर्या का हर हिस्सा परिपूर्ण था। सुबह की एक्सरसाइज, सटीक नाश्ता और फिर काम पर जाने की तैयारी। पैट्रिक का रूप रंग उसकी पहचान का एक बड़ा हिस्सा था। उसका चेहरा हमेशा साफ सुथरा और चमकता हुआ, बाल सलीके से सेट किए हुए और कपड़े डिजाइनर ब्रांड्स के होते थे। वह अपने लुक को लेकर अत्यंत सजग रहता था, क्योंकि यह उसकी बाहरी पहचान और समाज में उसकी स्थिति का प्रतीक था। लेकिन पैट्रिक की वास्तविकता केवल वही नहीं थी जो सतह पर दिखती थी। उसके भीतर एक अजीब और खतरनाक दुनिया थी, जहां हिंसा और सनक का बोलबाला था। पैट्रिक अपने दोहरे जीवन को बड़ी कुशलता से जी रहा था। जहां एक ओर वह एक आदर्श कर्मचारी और दोस्त था, वहीं दूसरी ओर एक क्रूर और निर्मम हत्यारा। यहाँ तक कि उसके करीबी मित्र और सहयोगी भी उसके असली स्वभाव से अनजान थे। वे सभी पैट्रिक को एक शानदार, हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति के रूप में जानते थे। लेकिन जब पैट्रिक अकेला होता, तब उसकी वास्तविकता सामने आती थी। उसके विचारों में हिंसा और क्रूरता की गहराई थी, जो कभी-कभी उसके बर्ताव में भी झलकती थी। वह उन क्षणों में अपने असली स्वभाव को खुलकर जीता था, जो समाज के लिए पूरी तरह अस्वीकार्य था। अध्याय 2। एक बेघर व्यक्ति और उसके कुत्ते की हत्या। यह घटना रात के समय होती है, जब पैट्रिक बैटमैन एक गली से गुजर रहा होता है और उसे एल दिखाई देता है। एल एक बेघर व्यक्ति है जो अपने कुत्ते के साथ वहां रहता है। पैट्रिक उनसे संवाद करने के बहाने उनके पास जाता है। शुरुआत में वह एल को कुछ पैसे देने का सुझाव देता है, लेकिन जल्द ही उसकी सच्ची मंशा सामने आ जाती है। पैट्रिक अचानक एल पर हमला कर देता है। वह एल को पीटना शुरू कर देता है और फिर उसके कुत्ते को भी मारने लगता है। यह हमला बेहद निर्मम और घृणित होता है। पैट्रिक न केवल एल को मारता है, बल्कि उसके कुत्ते को भी मार डालता है, जो उसके साइकोपैथिक व्यवहार की चरम सीमा को दर्शाता है। अध्याय 3। पॉल ओवेन की हत्या। एक दिन पैट्रिक ने अपने सहकर्मी पॉल ओवेन के बारे में एक अजीब सा ख्याल मन में बसा लिया। पॉल की सफलता और उसकी लोकप्रियता पैट्रिक के मन में जलन और घृणा को बढ़ा रही थी। उसकी हंसी और उसका आत्मविश्वास पैट्रिक के मन में एक गहरे क्रोध को जन्म दे रहा था। यह जलन धीरे धीरे पॉल के प्रति एक विकृत और खतरनाक विचारधारा में बदल गई और पैट्रिक का मनोविज्ञान और अधिक अस्थिर हो गया। उसने पॉल के खिलाफ एक गहरी साजिश रचनी शुरू कर दी। उसकी यह साजिश सिर्फ प्रतिस्पर्धा की भावना से नहीं, बल्कि एक घातक और विकृत मानसिकता से प्रेरित थी। वह हर समय पॉल के बारे में सोचता, उसकी कमजोरियों को तलाशता और अपने घातक विचारों को अमल में लाने की योजना बनाता।
एक शाम पैट्रिक ने पॉल ओवेन को डिनर पर बुलाया। डिनर के दौरान पैट्रिक ने पॉल के साथ सहज बातचीत की, लेकिन उसके मन में एक घातक योजना चल रही थी। उसने पॉल को शराब पिलाई और उसके साथ हंसी मजाक करते हुए अपने अपार्टमेंट में ले गया। अपार्टमेंट में पहुंचते ही पैट्रिक ने पॉल को अपनी विकृत मानसिकता का शिकार बना लिया। उसने पॉल पर हमला किया और उसे बेरहमी से मार डाला। पॉल की मौत ने पैट्रिक को एक अजीब सी संतुष्टि दी, लेकिन उसके अंदर का अंधकार और गहरा हो गया। उसने अपने इस कारनामे को छुपाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी और अस्थिरता उसे चैन से नहीं बैठने दे रही थी। अध्याय 4। 2 वेश्याओं को किराए पर लेना और उनकी हत्या। वह 2 वेश्याओं क्रिस्टी और सबरीना को किराए पर लेता है, जिन्हें वह अपने अपार्टमेंट में लाता है। शुरू में यह एक साधारण व्यावसायिक लेनदेन की तरह प्रतीत होता है, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो जाता है कि पैट्रिक के इरादे बहुत अधिक घातक और क्रूर हैं। पैट्रिक उन्हें अपने अपार्टमेंट में ले जाकर विभिन्न प्रकार की यातनाएं देना शुरू करता है। यह उसके द्वारा अपनाई जाने वाली यातनाओं में से कुछ बहुत ही बर्बर और अमानवीय होती हैं। उसकी क्रूरता का स्तर इतना अधिक होता है कि वह उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ देता है। विशेष रूप से पैट्रिक उन्हें विभिन्न यंत्रों और उपकरणों का उपयोग करके यातना देता है, जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स और अन्य प्रकार के हिंसक उपकरण शामिल हैं। इन यातनाओं के दौरान वह उन्हें अपमानित और नियंत्रित करता है, जिससे उनका शोषण और भी घातक रूप ले लेता है। अंततः जब पैट्रिक उन्हें और अधिक नहीं तोड़ सकता, तो वह उनकी हत्या कर देता है। यह हत्याएं भी उतनी ही बर्बर और निर्मम होती हैं जितनी की यातनाएं। उनकी मृत्यु के माध्यम से पैट्रिक अपने आप को एक शक्तिशाली और नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति के रूप में महसूस करता है, जो उसके साइकोपैथिक चरित्र का एक और उदाहरण है। अध्याय 5। पूर्व प्रेमिका बेथनी की हत्या। इस घटना में पैट्रिक बैटमैन अपनी पूर्व प्रेमिका बेथनी के साथ एक लंच डेट पर जाता है। बेथनी, जो उससे पुराने संबंधों की यादों को ताज़ा करने की उम्मीद में होती है, उसकी असली नीयत से अनजान होती है। डेट के दौरान पैट्रिक बाहरी रूप से शिष्ट और आकर्षक बना रहता है, लेकिन उसके मन में बेथनी के प्रति घृणा और हिंसा की भावनाएं उमड़ रही होती हैं। वह उसे एक उच्च दर्जे के रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहां वे खाना खाते हैं और बातचीत करते हैं। इस बातचीत के दौरान पैट्रिक बेथनी को यह महसूस करने की कोशिश करता है कि वह अभी भी उससे प्यार करता है और उनके बीच सब कुछ ठीक हो सकता है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद पैट्रिक बेथनी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है। यहाँ उसका असली चरित्र सामने आता है। वह बेथनी पर हमला करता है और उसे बेरहमी से मार डालता है। यह हमला बेहद क्रूर और निर्मम होता है। पैट्रिक उसे भयानक तरीके से पीटता है और उसकी हत्या कर देता है। अध्याय 6। एक मॉडल की हत्या। एक रात पैट्रिक और उसके दोस्त एक महंगी पार्टी में शामिल हुए। इस पार्टी में शहर के सबसे प्रभावशाली और धनी लोग मौजूद थे। पैट्रिक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत शराब पी और उन सब के बीच वह एक मसीहा की तरह दिख रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, पैट्रिक का असली स्वभाव उभरने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, जो उसके अंदर की विकृत मानसिकता को बयां कर रही थी। उस रात पैट्रिक ने एक नई शिकार चुनी। वह एक आकर्षक महिला थी, जो पार्टी में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी। पैट्रिक ने उसके साथ बातचीत शुरू की और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया। पार्टी खत्म होने के बाद पैट्रिक ने उसे अपने अपार्टमेंट में आमंत्रित किया। पार्टी की शोर शराबे से दूर अब वह और उसकी नई शिकार अकेले थे। महिला ने पैट्रिक की तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। पैट्रिक का मन अब पूरी तरह से अपनी विकृत योजनाओं में खो चुका था। पैट्रिक ने उसे अपने आलीशान अपार्टमेंट के विभिन्न हिस्सों को दिखाना शुरू किया, जहां की हर चीज उसकी संपन्नता और उच्च जीवन शैली का प्रतीक थी। वह महिला, जो अब तक पैट्रिक के आकर्षण
और उसकी संपन्नता से प्रभावित थी। धीरे धीरे उसकी बातों में खोती जा रही थी। लेकिन पैट्रिक के मन में एक अजीब और खतरनाक योजना आकार ले रही थी। पैट्रिक ने अचानक ही एक अलग अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। उसकी आवाज में एक ठंडापन और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने धीरे धीरे उस महिला की तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम्हें पता है, इस शहर में असली मजा तभी आता है जब तुम अपनी हदें पार कर जाते हो। महिला ने हल्का सा हंसते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? लेकिन उसकी हंसी अब थोड़ी असहज हो चुकी थी। पैट्रिक ने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास धीरे से टेबल पर रखा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब यह कि असली जीवन की सच्चाई को महसूस करना चाहिए और वह सच्चाई हमेशा खूबसूरत नहीं होती। इसके बाद उसने अपने असली चेहरे को दिखाना शुरू किया। वह धीरे धीरे अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को बाहर लाने लगा और वह महिला धीरे धीरे उसकी इस विकृतता का शिकार बनती चली गई। इस घटना ने पैट्रिक के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उसने अब यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि उसकी यह विकृत मानसिकता उसे और अधिक ताकतवर बना रही थी। वह हर बार अपने शिकार को चुनता और अपने तरीके से उसे समाप्त करता। इस प्रक्रिया में वह अपने अंदर के खालीपन को भरने की कोशिश करता था, लेकिन हर बार वह और अधिक खोखला महसूस करता था। अध्याय 7:1 सैक्सोफोनिस्ट को गोली मारना। घटना के दौरान पैट्रिक एक बार या नाइट क्लब में होता है, जहां एक सैक्सोफोनिस्ट जैज संगीत प्रस्तुत कर रहा होता है। संगीतकार की प्रतिभा और संगीत में डूबे होने के बावजूद पैट्रिक के मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं। उसकी प्रतिक्रियाएं अक्सर अप्रत्याशित और अत्यधिक हिंसक होती हैं, और इस मामले में भी यही होता है। पैट्रिक अचानक बिना किसी पूर्व संकेत या उकसाव के अपनी जेब से पिस्तौल निकालता है और सैक्सोफोनिस्ट को गोली मार देता है। यह क्रिया बिना किसी स्पष्टीकरण या तर्क के होती है, और यह उसकी अस्थिर मानसिकता और आवेगी हिंसक प्रवृत्तियों को उजागर करती है। उसका यह कृत्य उपस्थित लोगों को चौंका देता है और एक घबराहट और आतंक का माहौल बन जाता है। यह हमला पैट्रिक की अप्रत्याशित और अकारण हिंसा का एक उदाहरण है, जिसे वह अपनी आंतरिक अस्थिरताओं और संभवतः गहरे मनोवैज्ञानिक संघर्षों के चलते अंजाम देता है। यह उसकी समाज में व्याप्त विसंगतियों और उसके निजी जीवन के विघटन का भी प्रतीक है। अध्याय 7 एक टैक्सी चालक की हत्या। घटना के दौरान पैट्रिक न्यूयॉर्क शहर के एक व्यस्त इलाके में टैक्सी की सवारी कर रहा होता है। वह चालक के साथ सामान्य बातचीत करता है, लेकिन उसका मन अंदर से घृणा और हिंसा से भरा हुआ होता है। बातचीत के दौरान पैट्रिक के मन में चालक के प्रति अज्ञात कारणों से आक्रोश उत्पन्न होता है। बिना किसी स्पष्ट कारण या प्रेरणा के पैट्रिक अपने ब्रीफकेस से एक छुपी हुई चाकू निकालता है और अचानक चालक पर हमला कर देता है। यह हमला बेहद निर्मम और घातक होता है। पैट्रिक चालक को कई बार चाकू मारता है, जिससे चालक की तत्काल मृत्यु हो जाती है। हत्या के बाद पैट्रिक टैक्सी से उतरता है और बिना किसी व्यग्रता के स्थल से चला जाता है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। यह घटना पैट्रिक की आदतन और योजनाबद्ध हिंसा की निर्लज्जता को दर्शाती है और यह भी बताती है कि कैसे उसकी व्यक्तिगत विकृतियां उसे सामान्य जीवन में अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को छिपाने की क्षमता देती हैं। अध्याय 7 एक चिड़ियाघर में एक बच्चे की हत्या। इस घटना में पैट्रिक बेटमैन की चरम हिंसक प्रवृत्ति एक बच्चे की हत्या के रूप में सामने आती है, जो उसके निष्ठुर और विकृत व्यवहार का चरमोत्कर्ष है। यह घटना एक चिड़ियाघर में घटित होती है, जहां पैट्रिक अपने दैनिक जीवन से विचलित होकर या किसी अन्य उद्देश्य से विजिट करता है। इस दौरान पैट्रिक एक बच्चे को नोटिस करता है, जो अपने परिवार से थोड़ा अलग थलग पड़ा है। बच्चे की इस असुरक्षित स्थिति को देखकर पैट्रिक के मन में एक विकृत विचार आता है। वह बच्चे के पास जाता है और उससे बातचीत करने का नाटक करता है।
अचानक पैट्रिक बच्चे को एक सुनसान जगह की ओर ले जाता है जहां उसके साथ कोई अन्य व्यक्ति नहीं होता। इस स्थान पर पहुंचकर पैट्रिक बच्चे पर हमला करता है। इस हमले की प्रकृति अत्यंत निर्मम और घातक होती है। पैट्रिक इसे बहुत ही ठंडे दिल से अंजाम देता है, जिससे उसकी साइकोपैथिक प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से पता चलता है। यह हत्या पैट्रिक की उस विचारधारा को भी दर्शाती है जिसमें वह अपने आप को समाज के नियमों और नैतिकताओं से ऊपर मानता है। उसकी यह क्रिया न केवल चिंताजनक और भयानक है, बल्कि यह उसकी गहरी मानसिक और भावनात्मक समस्याओं को भी उजागर करती है। यह घटना उसके चरित्र के सबसे अधिक अंधेरे और विनाशकारी पहलुओं में से एक को प्रकट करती है, जिससे पाठकों को उसके प्रति गहरी घृणा और वितृष्णा का अनुभव होता है। अध्याय 8 आंतरिक संघर्ष। पैट्रिक बेटमैन के जीवन में अब एक ऐसा समय आ गया था जहां उसके अंदरूनी संघर्ष ने उसे पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले लिया था। उसकी विकृत मानसिकता और हिंसक प्रवृत्तियों ने उसे एक ऐसी खाई में धकेल दिया था जहां से बाहर निकलना अब असंभव था। उसके मन में एक गहरी उथल-पुथल मची हुई थी और वह खुद को इस संघर्ष से मुक्त नहीं कर पा रहा था। वह अब अपने हर कदम पर सिर्फ और सिर्फ हिंसा और क्रूरता के बारे में सोचता था। उसकी यह विकृति उसे और अधिक खतरनाक और अस्थिर बना रही थी। अंत में पैट्रिक बेटमैन का मानसिक और भावनात्मक पतन अपने चरम पर पहुंचता है। अपने बुरे कर्मों के बोझ से दबे हुए वह अपने वकील हैरोल्ड कार्न्स को फोन पर अपने सभी भयानक अपराधों की स्वीकारोक्ति करता है। लेकिन जब कार्न्स इसे मात्र एक मजाक समझकर टाल देता है तो बेटमैन की दुनिया बिखर जाती है। वह घबराहट और पागलपन की हालत में खुद को और भी गहरे अंधकार में डूबता पाता है। अध्याय 6 अनिश्चित भविष्य। कहानी का अंत अत्यधिक रहस्यमय और नाटकीय है। यह स्पष्ट नहीं होता कि बेटमैन के सभी अपराध वास्तव में हुए थे या वे केवल उसकी विकृत कल्पना का हिस्सा थे। उसकी आत्मा एक अनंत अंधकार में खो जाती है, जहां वह अपने अपराधों के परिणामों का सामना किए बिना रह जाता है। समाज की ऊपरी चमक और आडंबर के नीचे छिपी नैतिक पतन और मानसिक विकृति की कहानी पाठकों को झकझोर कर रख देती है। अंततः बेटमैन एक चेतावनी के रूप में उभरता है, इस बात का प्रतीक कि नैतिक पतन और सामाजिक उदासीनता किस हद तक मानवता को नष्ट कर सकती है। इस उपन्यास का समापन एक अजीब और गहरे संदेश के साथ होता है। पैट्रिक का जीवन हमें यह सिखाता है कि हमें अपने अंदर के अंधकार को पहचानना और उसे सही समय पर दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही अंधकार हमें धीरे धीरे नष्ट कर सकता है। प्रिय श्रोताओं, इसी के साथ ब्रेट ईस्टन एलिस के उपन्यास अमेरिकन साइको यहाँ समाप्त होता है। आशा है कि यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और समाज की वास्तविकता को समझने में मदद करेगी। धन्यवाद।